हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाज़िर हूँ आज आप लोगों की खिदमत में एक बेहतरीन बयान लेकर के, जिस बयान का उन्वान है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों का इनाम। बयान शुरू करने से क़ब्ल में आप लोगों से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइबर हैं पहले से, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा तमामी हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चूँकि ये सवाब जारिया है। इसको करने से आपकी नेकियों में इजाफ़ा होता रहेगा, और सवाब जारिया वो चीज़ होती है इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन ये सवाब जारी रहता है हमेशा, और इसका फ़ायदा हमें दुनिया और क़ब्र और हश्र में मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ज़बजल। और मेरे भाइयों, मैं फिर पुरखुलूस तरीक़े से गुजारिश करूँगा आप लोगों से ज़्यादा इस चैनल से लोगों को जोड़ें, ताकि लोगों तक दीन की बातें आसान लफ्ज़ों में पहुँचती रहें। और अगर कोई मसला आप लोगों के दरपेश आए तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। कोशिश यही की जाएगी कि जवाब दिया जाए। मैं बयान शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह फ़यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारगाए अक़दस में झूम झूम करके दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम अलैहि, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़रात, ये आयत सूरह आले इमरान की 31वीं आयत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फ़यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और वो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और वो बड़ा ही मेहरबान बख्शने वाला है। मैं इसकी तफसीर की तरफ आपको डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा ज़रूरी है, और नबी की मोहब्बत ज़रूरी है। मर्तबा का वाक़या था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अय उमर, तुम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज़्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ, और उसके बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की सरतापा कदम शान है ये, अल्लाह की सरतापा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और
ये मोहब्बत वो चीज है जो ऐसा नहीं कि खाली हम लोगों के लिए हुक्म फरमा दिया हो क्या ये लोगों तुम नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। बल्कि इसकी तशरीह में मैं पहले तो इमाम अहले सुन्नत के इरशादात आपके सामने पेश करता हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। यानी जो कुछ भी इस रूए जमीन पर है और जो कुछ इस कुल कायनात के अंदर है, जितनी भी चीजें अल्लाह तबारक व तआला वजूद में लाया है, वो तमाम की तमाम चीजें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लाया है। और आपकी मोहब्बत का आलम तो ये है, अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया हमें, लेकिन ये इरशाद नहीं फरमाया कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। चलिए नमाज तो उसी की इबादत है, बात खत्म करते हैं। रोजे की भी बात खत्म करते हैं, नहीं हुक्म दिया इस तरह से। लेकिन ज़कात की तरफ को आते हैं, जबकि अल्लाह कुल कायनात पर रहम फरमाता है। अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात का, लेकिन अल्लाह ने ये इरशाद नहीं फरमाया क्या ये लोगों मैं भी ज़कात देता हूँ तुम भी दो। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अगर मेरे बोलने में कुछ गलतियां होती हैं, अल्लाह ने हज का हुक्म फरमाया, जबकि उसका वो प्यारा घर है, उसका सबसे ज्यादा मुकद्दस घर है, उसके घर के हज का हुक्म फरमाया उस रब तआला ने। लेकिन ये इरशाद नहीं फरमाया ऐ लोगों इसका हज मैं भी करता हूं तुम भी करो। लेकिन जब अज़मत रसूल की बात, जब शान मुस्तफ़ा की बात आई, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पेश करते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी खूब दुरूद सलाम पेश करो। पता ये लगता है नमाज हम पढ़ते हैं, लेकिन ये अल्लाह का अमल नहीं है। दुरूद हज हम करते हैं, लेकिन इस अमल को अल्लाह नहीं करता है। ज़कात हम देते हैं, लेकिन इस अमल को अल्लाह नहीं करता है। लेकिन दरूद वो चीज है जो हम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, हमसे पहले अल्लाह तबारक व तआला भी दरूद पाक पढ़ता है और तमाम के तमाम फरिश्ते भी दरूद पाक पढ़ते हैं। दरूद खुद एक मोहब्बतों का तोहफा है जो हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की बारगाह में करोड़ों बार पेश करता है। और आगे चलते हैं, आज जो इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन और सहाबा इकराम कि हम लोग जिक्र सुनते हैं, जिनके जिक्र को अल्लाह ने तारीखों में महफूज कर दिया, वो यूं ही नहीं किया है। मैं खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह से चलता हूं लेकर के। हिजरत का मौका था, आप सब जानते हैं, बड़ा मशहूर वाकया है। गारे सौर के अंदर आपने तमाम सफाई कर दी। एक छेद ऐसा था जो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि आपके पास में सामान भी नहीं बचा था कुछ बंद करने के लिए। आपने क्या किया, अपने पैर की एड़ी या अंगूठा उस सांप के छेद पर रख दिया। रखने के बाद आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, हुजूर अंदर तशरीफ ले आए। आका अंदर तशरीफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक की जान पर सर रख कर के सो जाते। आका आराम फरमा रहे हैं और उधर अंदर छेद में से सांप बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है दीदारे मुस्तफा के लिए।
मेरा यहाँ वाकया बताने का क्या मकसद है अभी समझ में आ जाएगा आपके। साहब ने काफी कोशिश की, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैर ना हटाया तो सांप काट लेता है आपके। एक बार काटा, आपने पैर नहीं हटाया, 2 बार काटा, पैर नहीं हटाया, यहाँ तक के आपके इतनी तकलीफ होने लगी कि आपके आंसू निकल आए। लेकिन महबूब की नींद में खलल पैदा करना भी मुनासिब नहीं समझा। यहाँ जान जाने की बात है, सांप के काटने से जान जा सकती है और जा नहीं सकती बल्कि अक्सर चली जाती है आज के दौर में भी। और उस दौर में पहाड़ी सांप कितना जहरीला होगा, वो काट रहा है। चाहते जान बचाने के लिए हुजूर को नींद से बेदार कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। आपने फरमाया, मैं आपकी अकीदत अपनी तसव्वुफ से बयान करता हूँ, आपने फरमाया होगा जान जाती है तो जाने दो, लेकिन महबूब खुदा की नींद में खलल पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे महबूब की नींद में खलल पैदा नहीं होना चाहिए। जब आपके आंसू, हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंसू हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर गिरे तो आका ने उठ करके पूछा क्या हुआ अबू बकर सिद्दीक? तो आप इरशाद फरमाते हैं कुछ नहीं हुजूर, ऐसा लगता है कि किसी कीड़े ने मेरे काट लिया। तो जैसे ही आपने पैर हटाया तो सांप छेद से बाहर, क्योंकि मैंने रिवायत में ये सुना भी है कि वो करीबन 1000 साल से हुजूर के दीदार के लिए बैठा हुआ था, उस जगह पर रहता था, इंतजार में था। बाहर सांप गायब हो जाता, सांप सामने आ जाता, माजरा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सांप ने काटा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब दहन लगाते हैं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इश्क का नतीजा ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत उमर की तमाम नेकियां और अबू बकर सिद्दीक की हिजरत वाली रात की एक नेकी के बराबर नहीं है। और खलीफाए अव्वल होने का एजाज भी हासिल हुआ। वो तो अल्लाह ने सब कुछ पहले से मुकर्रर कर रखा था, लेकिन बार-बार मोहब्बत रसूल इंसान को फर्श से अर्श पर ले जाती है, बल्कि अर्श क्या अर्श से भी आगे ले जाती है। और आगे चलते हैं, इमाम अली मकाम ने, आप जिनका दौर आ रहा है, जिनका महीना शहादत का महीना आ रहा है, वैसे तो सब दौर सब जमाने सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन जिनकी शहादत का अब महीना आने वाला है, वही इमाम हुसैन ने अपना तमाम का तमाम कुनबा, तमाम खानदान और अपना तमाम की तमाम ऐशो आराम सब कुछ जिसके लिए लुटा दिया, वो ज़ाते मुस्तफा थी, हुजूर की मोहब्बत में ही लुटाया। कहीं मेरे नाना की शरीयत में कोई दखल न पेश कर दे, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शख्स को जो भी इज्जतें दी हैं, वो तमाम की तमाम इज्जतें हुजूर की मोहब्बत के तुफैल में दी। वरना बड़े बड़े रईस व कबीर दुनिया के अंदर आए, बड़े बड़े ताकतवर बादशाह दुनिया के अंदर आए, लेकिन आज उनका कोई नाम लेने वाला भी दुनिया में नहीं है। लेकिन एक गुलाम, हबशी गुलाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मक्के वाले लोगों के पत्थर खाए, गरम गरम रेत पर नबी की मोहब्बत में जिन्हें खसेड़ा गया, जिन्होंने नबी की मोहब्बत में हजारों जख्म खाए, उन गुलाम हबशी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने इश्क़ रसूल की तुफैल में, मोहब्बत रसूल के बदले में ऐसा मकाम बख्शा है कि आपको इस्लाम का हिलाल यानी इस्लाम का चांद कहा जाता है। आज आप गौर कर सकते हैं,
दिल्ली के अंदर कई और बादशाहों के मकबरे भी हैं, लेकिन आप गौर करना, मेरा मानना तो यह है कि जितने इन बादशाहों के मकबरों पर पूरी साल में लोग जाते होंगे, उतने अल्लाह वालों के एक हफ्ते में लोग मज़ारात पर चले जाते होंगे। वो भी ये दौर है, लोग अपने देखने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए इस तरह के अपने मामलात बना रखे हैं, इसलिए इन बादशाहों के मकबरों पर इतना चले भी जाते हैं, वरना तो इतना भी नहीं जाते। आखिर में मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जिसे जो कुछ मिला, तमाम इज्जतें, तमाम शोहरतें, तमाम दौलतें और तमाम की तमाम दुनिया की खुशियां और आखिरत की खुशियां, सारी चीजें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर हैं, आपकी इत्तिबा के अंदर हैं, आपकी सुन्नतों के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ये 1447 शायद खत्म हो रहा है, मैं इस साल के इख्तिताम पर आप लोगों से यही कहूंगा कि अपने अंदर सुन्नते रसूल को पैदा करो, चूंकि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मगर सरकार ने जाने न दिया। अगर आप हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत लेना चाहते हैं, अगर हुजूर के तुफैल में जन्नत में जाना चाहते हैं, तो अपने अंदर सुन्नत मुस्तफ़ा को पैदा करना पड़ेगा, वरना कल बरोज़े क़यामत कहीं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद अगर फरमा दिया कि तू तो वो शख्स है जो दुनिया में तेरे पास में मेरी सुन्नतों के बारे में बताया गया था, लेकिन तूने मेरी सुन्नतों को अपने अंदर फॉलो नहीं किया, आज मैं तुझे जन्नत नहीं दिला सकता रब तआला से, क्या करो? बाकी वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन गौर करो, कहीं हुजूर ने आपसे चेहरा फेर लिए तो क्या होगा? इसीलिए मैं साल के इख्तिताम पर बहुत ज्यादा गुजारिश के साथ में आप लोगों से कहूंगा कि ज्यादा न सही तो 5 वक्त नमाज के साथ में कोशिश करो अपने चेहरे पर दाढ़ी शरीफ सजाने की। आज हम लोगों के पहनावे ऐसे हो चुके हैं, सिवाय कुर्ते पजामे और दाढ़ी वालों के बाकी के लोगों के बारे में कोई पता नहीं लगा सकता ये मुसलमान है या फिर कौन। और हुजूर की हदीस है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से और कल बरोज़ क़यामत उन्हीं में उठाया जाएगा। अगर आज आप यहूदी नसाराओं की मुशाबियत इख्तियार करोगे, उनके तरीके से कपड़े पहनोगे, उनके तरीके से रहोगे, उनके तरीके से खाना पीना अपना करोगे, तो याद रखना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारा हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। सुन्नत मुस्तफ़ा अपने अंदर फॉलो कर लो, ताकि कल बरोज़े क़यामत हुजूर के गुनाहगार ही सही लेकिन गुलामों में उठाए जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सुन्नत मुस्तफ़ा ही नहीं होगी तो पता कैसे लगेगा कि तुम हुजूर के गुलाम? भाई गुलामी का सबसे बड़ा सबूत यही है, अपने अंदर सुन्नत मुस्तफ़ा पैदा होना चाहिए। मैं खुले खुले लफ्जों में कहता हूँ आखिर में, जिसके अंदर सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है वो आई लव मोहम्मद का नारा लगाना छोड़ दे। और अगर रसूल करीम की इत्तिबा करोगे, आका से मोहब्बत करोगे, तो समझ लेना अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करेगा तो ये समझ लेना कि फिर किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं रहेगी तुम्हें, क्योंकि सारी कायनात का बादशाह वही है, वो रब्बुल आलमीन है। अगर वही तुमसे मोहब्बत कर ले फिर तुम्हें कौन दबा सकता है? अगर दुनिया में इज्जतें चाहते हो, अपनी कौम को रुसवा होने से बचाना चाहते हो, तो मैं आप लोगों से खुसूसन तौर पर माजरत के साथ कहूँगा कि अपने अंदर सुन्नत मुस्तफ़ा फॉलो करो। वक्त ज़्यादा हो रहा है, बात अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ता हूँ।
माज़रत के साथ जितना हो सका मैंने आज आप लोगों को बताया, और इंशाअल्लाह इस पर और भी मज़ीद बातें होती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। मौला मेरे बोलने में अगर कोई गलतियाँ हुई हों, खामियाँ हुई हों, मौला अपनी रहमतों से अपने महबूब के सदक़े वसीले से मुआफ़ अता फरमा, और मुझे भी ठीक ठीक तरीके से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने अंदर फॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हुज़ूर से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, और आपकी इब्तिदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम सच्ची पक्की हुजूर से हम सबको मोहब्बत अता फरमा। दुनिया में हुजूर की मोहब्बत में जिला, और दुनिया से जब उठाए तो भी हुजूर की मोहब्बत में उठा। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि नेकियां करने में आपको आसानी पैदा हो, और अल्लाह तबारक व तआला तुम पर खुसूसन रहम फरमाए, और ख्वाबीदा तरीके से कभी हुजूर की ज़ियारत भी हो जाए, तो इसके लिए कोशिश करा करो हर रोज़ 786 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की। अगर इतना ना पढ़ सकते हो तो 101 मरतबा तो कम से कम पढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।